सूरज, समझना चाहेंगे आपसे, 167% उत्पादकता रही लोकसभा की मानसून सत्र के दौरान। ऐसे कौन कौन से खास महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो कि देश के लिए जरूरी थे, जो पारित हुए? बिल्कुल पराक्रम, अगर हम देखें 17वीं लोकसभा के इस चौथे सत्र की जब शुरुआत हुई थी तो कोरोना वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य में ही हुई थी। एक आशंका जाहिर की जा रही थी कि इतनी बड़ी जो वैश्विक महामारी है उसके बीच में किस तरह से सत्र का संचालन होगा, लेकिन हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के प्रयासों से प्रयास किया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों चैम्बरों का इस्तेमाल दोनों सदनों के सांसदों के लिए किया गया। लोकसभा के सांसद लोकसभा के चैम्बर में गैलरी में, राज्यसभा के चैम्बर और गैलरी में बैठे। और उसके बाद कामकाज की बात है, पहली बार ऐसा हो रहा था कि प्रश्नकाल इस सत्र में नहीं लिया जा रहा था। कई सवाल थे कि सांसदों की कैसे सहभागिता रहेगी, विधायी कामकाज के अलावा कैसे कुछ होगा, लेकिन हमने देखा शून्यकाल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। विधायी कामकाज तो रिकॉर्ड हुए ही। चौथे सत्र ने हमने देखा 10 दिन के भीतर 25 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया, लेकिन साथ में शून्यकाल भी लिए गए ताकि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के विषयों को सदन में उठा सके। और 300 से ज़्यादा सांसदों ने हमने देखा इस सत्र के 10 दिन की बैठक में शून्यकाल के तहत अपने मुद्दे उठाए और एक दिन तो 88 सांसदों ने अपनी बात रखी थी। हमने देखा मध्य रात्रि तक सदन को चलाया गया और जो सांसदों को बोलने का मौका दिया गया। विधायी कामकाज की अगर हम बात करें पराक्रम, तो 25 विधेयक पारित हुए 10 बैठकों में, और वो ऐसे विधेयक नहीं थे जो सिर्फ पारित कर दिए गए, बल्कि सांसदों की सहभागिता रही। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी को मौका दिया, सभी दलों के सांसदों ने को बोलने का मौका दिया जो भी बोलना चाह रहे थे। कई बार हमने देखा था लिस्ट जब पूरी हो जाती थी उसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से पूछा अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ लें। मंत्री के रिप्लाई के बाद भी उन्होंने सांसदों को कहा अगर क्लैरिफिकेशन कोई चाहते हैं, कोई अगर आपकी कोई शंका है तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो अध्यक्ष पीठ आपको अनुमति देता है। तो इस तरह के प्रयास हमने देखे थे। जहां तक बात आपने विधेयकों की पराक्रम, तो इस बार हमने देखा कि कृषि से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण विधेयक जो पारित किए गए, उससे किसानों की जो प्रधानमंत्री का एक सपना है या उन्होंने कई बार दोहराया है कि किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाए। जो खेती किसानी है उसकी बात हम करते हैं और वो किसान सिर्फ जो है आत्महत्या या अपनी बेबसी के लिए पहचाना जाता है, उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसलिए 3 विधेयकों को लाया गया जिसमें किसान जो है अपनी फसल को न केवल मंडी, सरकारी मंडी, उसके अलावा भी बाहर भी अब बेच सकता है जहाँ उसको ज़्यादा फ़ायदा हो, तो इसको लाया गया। उसके बाद हमने देखा सत्र के अंतिम दिनों में मजदूर संहिता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 3 विधेयकों को सदन में पारित किया गया। तो किसानों के अलावा मजदूरों को भी किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, और मजदूर और रोजगार तभी बने रहेंगे जब औद्योगिक विकास है, उद्योगों को का भी संरक्षण किया जाए। तो इन तो 3 मजदूर संहिता विधेयक जो लाए गए उसमें कहीं ना कहीं मजदूरों का और जो उद्योग हैं दोनों का ख्याल रखा गया। तो विधेयकों के लिहाज से, और उसके बाद हमने देखा अनुदान के अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा हुई, वो भी विस्तृत चर्चा के साथ हुए। पराक्रम, सूरज, क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर सदन में चर्चा हुई, उसके अलावा दिवाला अक्षमता संशोधन विधेयक जिस पर बातचीत हुई, सहकारी बैंकों से संबंधित विधेयक भी पारित कराए गए, आपको लगता है कि श्रम के को ध्यान में रखा, कृषि को ध्यान में रखा, लेकिन जो आर्थिक चुनौती है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर भी संसद ने विचार किया, चर्चा की और विधेयक पारित किए? बिल्कुल पराक्रम, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा। जैसे हमने कृषि और मजदूर के अलावा ही आर्थिक मोर्चे पर, चूंकि कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में हम देख रहे हैं जो लॉकडाउन हुए और न केवल भारत में पूरे विश्व में उसका प्रभाव काम धंधों पे पड़ा है और उससे चुनौती से निपटना है, उसके लिए सरकार की अपनी तैयारी थी। आर्थिक विकास के मोर्चे पर उसको लेकर हमने देखा, जैसे आपने इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी की बात की, ऐसे संस्थान थे जो कहीं ना कहीं कर्जे से उबर नहीं पा रहे थे, तो सरकार ने उनको इस विधेयकों के माध्यम से एक अवसर दिया है ताकि वो सुधरे। क्योंकि देखिए, अगर ये संस्थान, उद्योग ये रहेंगी तो रोजगारों का सृजन होगा और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। इसी तरह से और आर्थिक मोर्चे के जो विधेयक थे वो लाए गए ताकि जो है भारत जो है, देश हमारा, वो आर्थिक मोर्चे पर अग्रसर रहे और जो कोरोना वैश्विक महामारी से एक आर्थिक मोर्चे पर एक संकट जो खड़ा हुआ है उससे हम चुनौती पूर्वक तरीके से उसको सफलतापूर्वक उसे पार पा सके। पराक्रम, एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ, जो शून्यकाल और नियम 377 के तहत मामले जो रखे जाते हैं, हम सामान्यतः प्रश्नकाल और शून्यकाल की बातें करते हैं क्योंकि वो हमें दृश्यों के माध्यम से, लोकसभा टीवी के माध्यम से वो सबको नजर आता है। नियम 377 के तहत भी
मामले सदन में रखे जाते हैं। सामान्यतः हम उन्हें देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष कह देते हैं कि आप इसे ले कर दीजिए, लेकिन वो जो नियम रखे जाते हैं, हमने करीब 150 से ज़्यादा सांसदों ने इस बार भी नियम 377 के तहत अपने मुद्दों को सदन में रखा था और उसे संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा सरकार तक पहुंचाए जाते हैं। और जब कल सत्रावसान का हो रहा था, लोकसभा अध्यक्ष ने एक बहुत ही रोचक तथ्य बताया कि इस 17वीं लोकसभा में अब तक 98% से ज़्यादा 377 मामले के तहत जो मामले उठाए गए हैं उनके जवाब माननीय सांसदों के पास सरकार द्वारा पहुंचा दिया गया है। तो ये एक सकारात्मक संदेश है कि संसद जो है वो मात्र मुद्दे उठाने के लिए या सवाल पूछने के लिए नहीं है, बल्कि सांसदों के द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर उन तक पहुंच जाए, इसकी भी जिम्मेवारी सुनिश्चित करना जो है वो संसद का काम होता है। पराक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज इस तमाम जानकारी के लिए।